नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश से हर क्षेत्र के दिग्गज दे रहे 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। किसी ने रेत पर बनाई अनूठी कलाकृति तो कहीं लहराया सबसे विशाल तिरंगा। वाराणसी में की गई विशेष गंगा आरती। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने आज से शुरू किया सेवा पखवाड़ा, रक्तदान और स्वच्छता अभियान और चाय बनाने से लेकर पौधारोपण कर रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमीरपुर जिले में जिला कारागार में विचाराधीन बंदी के मौत के मामले में जेलर और डिप्टी जेलर सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही से कई जगहों पर भूस्खलन, तो वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। पीएम मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही गई, अब उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु हमले से नहीं डरता, नया भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुली ये चेतावनी पाकिस्तान को दी है, आतंकवाद को दी है। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले का दौरा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने बर्थडे पर देशवासियों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है, जिसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिन तक पूरे देश में लाखों स्वास्थ्य शिविर जो हैं वो लगाए जाएंगे। यहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत
एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। दुनिया भर से जहां पीएम मोदी की 75वें जन्मदिन पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी है। देखिए ये वीडियो। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। युवा अवस्था है, अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे। लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है, सभी इनके अपने हैं। ये थ्योरी से साथ अर्थ में जीना ये बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सम्मान है, कार्यकर्ताओं के प्रति जबरदस्त सम्मान और संवेदना है और पूरे देश को ही गरीबी मुक्त करने की हिम्मत के साथ वो काम में लगे हैं और देश की सुरक्षा को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे काम ऐतिहासिक मोदी जी के समय में ही हुए, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीएए लाना हो, चाहे PA5 पर बैन लगाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो और 27 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को दिलाना हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में किया है। मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में आज इनकी जिस तरह से स्वीकृति है, ये आने वाले दिनों में राजनीति में काम करने वाले सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। अब देखिए ना, पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जहां देश भर में खुशी की लहर है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है और बताया कि पीएम मोदी के विजन के कारण यूपी ग्रोथ इंजन बना है। अब देखिए आपको 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश 17 के पहले बीमारू था। आज उत्तर प्रदेश भारत की डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बन रहा है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश अगर बीमारू राज्य से भारत के विकास में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व है। हमें और पूरे देशवासियों को निरंतर प्राप्त हो। भारत की विरासत के लिए और भारत के विकास के लिए उनका जो योगदान है, हर भारतवासी इसके लिए उनका अभिनंदन करता है, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता है और प्रभु श्री राम से इस बात की प्रार्थना करता है कि विकसित भारत की संकल्पना में उनका निरंतर नेतृत्व भारत को प्राप्त हो। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश भर के तमाम नेताओं ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। आज का ये उनका हमारे बीच में जन्मदिन मनाना, ये बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है और जन्म सफल कैसे होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का क्षण क्षण और उनके अपने व्यवस्था का कण कण इस देश और प्रदेश के साथ साथ
दुनिया में मानवता की धर्म की स्थापना के लिए उनका अपना समय निकलता है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो इस अपने अभियान में सफल हो, उनके माध्यम से देश के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला करके डबल इंजन सरकार के साथ डबल गति से विकास करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। यह बहुत ही खुशी का बात है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। हमने ज्यादा खुश हैं कि पिछले सितंबर 17 आज का दिन में भी उनका जन्मदिन पर माननीय मोदी जी उड़ीसा आए थे और उनका जन्मदिन उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार की एक आदिवासी मां के पास खीरी खाते हुए उनका जन्मदिन पालन किए थे। हम सब मिलकर उनके साथ उनका जन्मदिन पालन किए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेके 2 अक्टूबर तक हमारे महात्मा गांधी जी जातिर पिता हम लोग कहते हैं, वहां तक जो सेवा पखवाड़ा हम लोग नाम दिए हैं, सेवा पखवाड़ा, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। उसमें आज एक प्रोग्राम है जिसमें स्वच्छता ही सेवा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी का दायित्व लिए हैं 2014 में, तो 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था। पीएम मोदी को आज उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर खूब बधाइयां मिल रही हैं। देश के दिग्गजों के साथ साथ प्रदेश के दिग्गजों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देखिए, प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों में बड़ी जगह बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व लगाने का काम किया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी पूरा दुनिया बधाई दे रही है, पूरा देश बधाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच की दीवार माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामना देने के मामले में समाप्त हो गई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अजात शत्रु के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और जो कहा जाता है उनके द्वारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको आसान, सबको साथ लेकर के चलने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज माननीय प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस है। वो स्वस्थ रहकर, सानंद रहकर, धीरायु रह करके हमारे राष्ट्र को इसी तरह से विकसित भारत बनाने में, समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में, दुनिया का पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने में, सशक्त और ताकतवर भारत बनाने में योगदान करते रहे, इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको नेतृत्व देते रहे। यही हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर पूरे भारतीय समाज पार्टी परिवार की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, देशवासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि जिस तरह देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयास हैं, ईश्वर उनको और ताकत दे, बल दे कि देश के विकास में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी ताकत के साथ काम करें। अब देखिए, पीएम को 75वें जन्मदिन के मौके पर बिजनेस जगत के दिग्गजों से भी बधाइयां मिल रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। देखिए,
Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the Global South. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के सितारों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान और आलिया भट्ट ने वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। दिखाते हैं आपको। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी आज से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह से आई हैं। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा इस मौके पर देश में जगह जगह स्वच्छता का कार्य भी किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सेवा पखवाड़ा अभियान में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, ब्रजेश पाठक का ये कहना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज के नए भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ब्रजेश पाठक का ये कहना है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है और इसको लेकर प्रदेश से लेकर देश में जो उत्साह नजर आ रहा है। देश की आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था पीएम मोदी, उसे साकार करने में जुटे हुए हैं। बड़ा संकल्प है प्रधानमंत्री का विकसित भारत का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जो आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों पूरा हो रहा है। आज विकसित भारत की जिस सोच को माननीय मोदी जी ने धरातल पर उतारते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, दुनिया के पैमाने पर उसकी चर्चा हो रही है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों की तरफ से उनकी सफलतम जीवन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। चलिए आगे बढ़ते। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस बीच राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पोस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं उनके जन्मदिन को लेकर दी है। पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ये राहुल गांधी का कहना है। पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं। ये देखिए ट्वीट उनका सामने आ चुका है। विशिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैप्पी बर्थडे एंड गुड हेल्थ, यानी कि प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की उनकी कामना करता हूं। चलिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बड़ी जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव का ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक जीवन की शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने ये कहा है प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन को लेकर। ये देखिए उनका ट्वीट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो ये ट्वीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी के महान संगीतज्ञ पद्म भूषण 90 वर्षीय श्री छन्नू लाल मिश्र को गंभीर स्थिति में सर सुंदर लाल चिकित्सालय में शनिवार को एडमिट किया गया। छन्नू लाल जी की देखरेख बीएचयू के डॉक्टर्स की टीम कर रही है। छन्नू लाल मिश्र जी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक भी रहे हैं। सर सुंदर लाल चिकित्सालय के एमएस कैलाश कुमार ने डीडी न्यूज से खास बताया कि छन्नू लाल जी की स्थिति में सुधार है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि पद्म विभूषण आदरणीय छन्नू लाल जी मिश्र जी का इलाज हमारे अस्पताल में चल रहा है। वो पिछले शनिवार को 13 तारीख को हमारे अस्पताल में आए थे और गंभीर अवस्था में मिर्जापुर से उनको यहाँ पर रेफर किया गया था। उनको कई बीमारियां हैं जिनको कि मेरा कहना उचित नहीं होगा। उन गंभीर बीमारियों के चलते उनके शरीर में कुछ इन्फेक्शंस भी हो गए थे, जिनका कि इलाज अब हमारे यहाँ से सुचारू रूप चल रहा है। वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, लेकिन ये इन्वेजिव वैरायटी की नहीं है, ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं। प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जा रही हैं और उनका जो ऑर्गन फंक्शंस हैं वो कुछ इम्प्रूव किए हैं, जैसे किडनी, उसका आउटपुट अब अच्छा आ रहा है और उनका स्कोरिंग सिस्टम जो हम लोगों का जीसीएस होता है वो भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अभी मैं वस्तुतः अगर एक लाइन में कहना चाहूँगा तो उनकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और हमारे सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुचारू रूप से उनका इलाज और देखरेख कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो उनकी मुख्य बीमारी है उसके साथ में उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी हम लोग निजात पा पाएंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।